जाउन से पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने प्रसाद दिया। कहीं प्रसाद दिया? सबसे पहले ठाकुर जी नरसिंह जी ने एक टोपी पहराई। ठाकुर जी कहे, नरसिंह मैं थाने टोपी पहरा दी, अब धरती पे जार की और ने तो टोपी मत पहराई जे। टोपी पहराना मतलब होवे सामने वाले ने ठग लियो। तो ठाकुर जी कहे, मैं थाने ठग लियो, पर तू की और ने ठगियो मत। हाथ में करताल दी, तुलसी री माला दी, और सबसे सुंदर आशीर्वाद केदार और राग दी। ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह तू जद भी केदार और राग गावेला, मैं चाहे कोई भी काम कर रहे हूं, सब कुछ छोड़ थारे पास आ जाओ। मायरा कोई एकमात्र प्रसंग नहीं है नरसिंह जी के जीवन का कि जिसमें भगवान आए हो। भगवान बहुत बार आए। तो भगवान ने वरदान ही ये दिया था, अनलिमिटेड। जितनी बार भी, जब भी लगे कि मेरी जरूरत है केदार का राग गाना, मैं आ जाऊंगा। मायरे में धन जुड़ गया ना, तो कथा थोड़ी भव्य हो गई, वरना बहुत कथाएं हैं। और धन भी कितना जुड़ा, देखिए ये हिसाब किताब आप करिए। इतने अच्छे हम होते तो बात ही क्या थी। तो ये हिसाब किताब आप करिए कि 500-600 साल पुरानी घटना है, जिस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात है। उस हिसाब से उस समय का 1 रुपया आज का कितना हुआ, सोच लो आप, है ना। और उस हिसाब से हिसाब करिए कि भगवान ने उस वक्त 56 करोड़ का मायरा भरा था। कितने का? अब आज कोई भर सकता है? तो इसीलिए ये कथा इतनी बड़ी हो गई, वरना भगवान बहुत बार आए। कईयों को लगता है कि एक ही बार आए, मायरे के प्रसंग में ही भगवान बहुत बार आए। नरसिंह जी के जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी आती जब चीजें उनके हाथों से बाहर हो जाती थी, तो वो केदार का राग गाते थे। और मुझे लगता है आपके जीवन में जब भी परिस्थिति बिगड़े, आपको सिर्फ ईश्वर को याद करना चाहिए। जीवन में बहुत कम लोग हैं जो आपकी दिक्कत, आपकी परिस्थिति समझेंगे। कुछ कोशिश कर सकते हैं, कुछ उसका फायदा उठा सकते हैं, कुछ उसका मजाक बना सकते हैं, और कुछ उसको दुनिया में बांट सकते हैं। पर समझ केवल एक ही सकता है, वो है ईश्वर। तो ये आदत बना लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत आए, आप वो सिर्फ ईश्वर से कहिए। ये भक्तों का चरित्र है। भक्तों के जीवन में कुछ भी दिक्कत आती है, वो भगवान से ही कहते थे, और भगवान उसको ठीक करते थे। हमारे लिए भगवान लास्ट ऑप्शन होते। हम पूरी दुनिया घूम लेते, फिर भगवान के पास आते। अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले भगवान के पास जाओ।